हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं यूटिलिटेरियन आईएएस के इस फ्री प्लेटफॉर्म पे। अगर आप यूपीएससी 2021-2022 की तैयारी अपने से खुद से कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट 4 or 5 minutes until I make this full announcement of a new initiative or completely new initiative that we are coming up with. So yes, you saw it right that we are going to launch a Indian polity series for 2021 and 2022 that is going to be bilingual. And yes, it is going to be really of 100+ hour and it is going to be a free initiative. मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए फेथ करना बहुत मुश्किल है इस commercialized world में. I completely agree that there are many academies which are making these kind of tall promises कि हम लोग 100 hours का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और आपको 2 या 3 वीडियोज या 4 वीडियो या 20 घंटे की वीडियो दी जाती है and thereafter they try to drive you towards their commercial coaching institution. So पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं है और कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को 20 या 30 आवर्स का वीडियो दिया जाए और उसके बाद आपसे कोई कमर्शियल एंड दैट वी हैव प्रूवन एज वेल. ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल यूटिलिटेरियन आईएएस विजिट कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं. इंडियन पॉलिटी की सीरीज हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं तो फिर से हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट क्यों कर रहे हैं. तो ये कुछ वीडियोस के स्नैपशॉट है. देयर आर अराउंड 81 लेक्चर जो कि हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं. ये प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा. जस्ट लेट मी शो यू दिस प्लेलिस्ट. तो ये इंडियन पॉलिटी लेक्चर के नाम से यूटिलिटेरियन आईएएस पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें 81 लेक्चर्स हैं. और ये 81 लेक्चर्स ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का या 10 मिनट का है जो कि सिर्फ 20 घंटे में या 30 घंटे में फटाफट खत्म कर दिया गया, नहीं. और हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी मैंने अपनी नहीं दिखाई है वहां. वाकई में ये 81 वीडियो जो आप देखोगे तो टाइम पास नहीं किया गया है जो कि जनरली यूट्यूब पे किया जाता है कि 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियोस बनाई और फिर आपको दे दी, जिससे आपका यूपीएससी का एग्जाम तो छोड़ो, स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है. तो आप जब इन 81 वीडियोस को देखोगे तो सारे वीडियोस 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के, 2-2 घंटे के. रादर हम लोगों को क्रिटिसाइज भी किया गया कि आप बहुत लेंदी वीडियोस बनाते हो, लेकिन चूंकि यूपीएससी की ये रिक्वायरमेंट है और मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं, सो आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो दिस चैनल इज लिटरली गोइंग टू बी. सो ऑल द वीडियोस दैट यू कैन सी, ऑल द वीडियोस देयर आर ऑफ मोर देन 1 hour. सो यहाँ 100+ आवर्स का, 100+2 आवर्स का, 102 आवर्स का कंटेंट हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं. अब सवाल आपका था कि अगर इंडियन पॉलिटी की सीरीज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो व्हाई वी आर कमिंग विद द न्यू इंडियन पॉलिटी सीरीज. सो सबसे पहले ये जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज थी वो इंडियन पॉलिटी की सीरीज कंप्लीटली प्योरली इंग्लिश में थी एंड देयर वाज डिमांड फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग पीपल कि आप लोग इसको बाइलिंगुअल करिए. तो इसलिए हम लोग कंप्लीटली हिंदी में नहीं ये सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, रादर ये बाइलिंगुअल कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा बट एक्सप्लेनेशन जो होगी वो कंप्लीटली बाइलिंगुअल होगी. यहाँ थोड़ा सा कंप्लीटली अपने साउथ इंडियन फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए इन वीडियोज़ को कंप्लीटली इंग्लिश में बनाया गया है. तो ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो मैं अभी बात कर रहा हूँ और इस कोर्स में इंडियन पॉलिटी की ये जो कोर्स है आप लोग जाके देखना. इतना एक्सटेंसिवली शायद ही और शायद नहीं किसी भी चैनल ने, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी चैनल ने इतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया है. अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस हैज़ बिन. आप कमेंट सेक्शन जाके चेक कीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट्स मिल जाएंगे, इस तरह के मेल्स जो हमारे पास आए हैं, अप्रिसिएशंस के मेल, राइट, इस तरह के मेल्स आपको मिल जाएगा, राइट. तो दिस इज नॉट समथिंग कि हम लोग कोई टॉल क्लेम कर रहे हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ये सब चीजें आपको प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एंड दैट्स वाई, बिकॉज हम लोग 100+2 आवर्स का ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको कमिट कर पा रहा हूं कि अगला जो कोर्स होगा जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा वो भी 100+ आवर्स का कंप्लीटली होगा जो कि 1 पॉइंट सोल्यूशन आपका इंडियन पॉलिटी का बनेगा. दैट आई कैन गारंटी कि ये कोर्स आपको देखने के बाद आप 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन टू द यूपीएससी एग्जाम वो आप सोल्व कर पाओगे. हम लोगों ने जब यूपीएससी 2020 का प्री हो गया था तो उसकी एनालिसिस की थी और उसमें से 2 क्वेश्चंस को छोड़ के जो कि लोअर जुडिशरी से एक पूछा गया था और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उस 2 क्वेश्चंस को छोड़ के हमारे स्टूडेंट्स वो सारे क्वेश्चन जो पॉलिटी के थे वो सोल्व कर पाए थे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इट इज नॉट कि हम लोग सिर्फ इंडियन पॉलिटी लेने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, देयर आर अदर
free initiatives as well. Now what are the other free initiatives? So if you follow, see सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में मैंने देखा है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन का। सबसे लैक ऑफ डिसिप्लिन, आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हो, कुछ एंगेजमेंट आ जाता है, 10 दिन का प्लान है, 15 दिन का प्लान है कि इकोनॉमी करनी है, पॉलिटी करनी है, लेकिन सडनली कुछ एंगेजमेंट आ गया, आप पुश कर देते हो कि ठीक है मैं ये बाद में पढ़ लूँगा, मेरे पास अभी दो किसी टॉपर ने बताया अरे मैंने तो सिर्फ 120 दिनों में या 3 महीने में मैंने कंप्लीट कर लिया था। आप क्या करते हैं, अरे वो जब 3 महीने में वो टॉपर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और आप अपने दूसरे कामों में लग जाते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ डिसिप्लिन है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि मैंने एस्पिरेंट्स में देखी है, एंड दैट इज स्कैटर्ड मटेरियल। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का टारगेट है कि अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएं, और वो टाइम टेबल फॉर्मेट में। माइंड यू, आई एम सेइंग टाइम टेबल फॉर्मेट में। तो ये टाइम टेबल जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, और ये इनिशिएटिव हम लोग 5th, ऑल्दो इट वाज सपोज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर, बट ये इनिशिएटिव अब 5th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ ऑपरेशनल इश्यूज थे और उसके कारण हमें ये डेट पुश करनी पड़ी। तो 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन हैं जो कि हम कंप्लीट, तो सबसे ड्रेडेड सब्जेक्ट एंड दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी टेकन बाय मुकेश चावला सर। ही विल बी टेकिंग, सो उन्होंने 30 आवर्स का मॉड्यूल टेक्नोलॉजी पार्ट में, जिसमें एनसीईआरटी प्लस जो आपका स्पेस है, डिफरेंट पिलर्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, स्पेस, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस। तो इस तरह के तो 30 आवर्स का मॉड्यूल जो कि 15 लेक्चर में, अगर 1-2 लेक्चर और बढ़ाने पड़े तो इफ यू आर फॉलोइंग आवर टाइम टेबल, तो साइंस एंड टेक आपका 18th ऑफ फेब का 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 18th ऑफ फेब को आपका खत्म हो जा रहा है। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू वुड बी एबल टू कंप्लीट अगर आप इस टाइम टेबल को फुलफिल या फॉलो करते हो? तो इन्वायरमेंट एज वेल, द सेकेंड सब्जेक्ट दैट वी आर टेकिंग दैट इज ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। सो वो आपका 5th ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन्वायरमेंट भी आपका खत्म हो जाएगा। देन इकोनॉमिक्स, और इसमें होने क्या जा रहा है एक्चुअली, मतलब हम लोग खत्म कैसे करवा रहे हैं, तो एवरी डे वी विल बी डिलीवरिंग 2 to 3 आवर्स बाई 8 o'clock और 8:30 आपको 2 से 3 घंटे के वीडियो, जैसे इंडियन पॉलिटी मैं खुद लूंगा, साइंस एंड टेक विल बी टेकन बाय मुकेश चावला सर, एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक सतेंद्र सर है जो कि विजन में की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं एंड धी आईएएस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। सो ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग टाइम ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, वो 1-1 घंटा दे रहे हैं। तो 2 से 3 घंटों का आपका वीडियो इन सभी सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखिए मैं मुरनाल सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुरनाल सर, इट्स नॉट ओनली रिस्पेक्ट, जितना इनोवेशन मुरनाल सर इकोनॉमी में लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अगले 4 या 5 सालों में भी मुझे कोई ऐसा अपकमिंग टैलेंट, ही हैज़ बीन सचिन तेंदुलकर, और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं किसी, तो इकोनॉमी में हम लोग सिर्फ आपको गाइड करेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स में हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देने जा रहे हैं एवरी डे। जो स्केड्यूल है, आप लोग स्केड्यूल का मैं एक ग्लिम्स आपको दे देता हूं, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्केड्यूल। ये आपका दिसंबर और जैन का स्केड्यूल है। दिसंबर में ऐसे इस तरह से हर एक डेट का आपका स्केड्यूल डिसाइड है। दिसंबर में 5 दिसंबर को हम लोग पहले दिन जो साइंस एंड टेक का आपको वीडियोस देंगे। 7th को इको का गाइड करेंगे, इकोनॉमिक्स की कौन सी वीडियो आपको देखनी है मुरनाल सर के प्लेलिस्ट की, या कौन सा टॉपिक। और रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक होगा। यहाँ रवि अग्रहरि की एक मैग्रा। सो द पॉइंट इज कि पहले वीडियोज में हम लोग आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे, जो भी अगर डिफेंस से रिलेटेड है या स्पेस से रिलेटेड, तो थ्रू द वीडियोस विल बी गाइडिंग यू की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे, एंड देयर आफ्टर अ स्टैंडर्ड बुक चैप्टर वुड बी गिवन, और ये डिटेल टाइम टेबल अलोंग विद द रेफरेंस बुक दैट यू आर सपोज टू, इफ यू हैव डिसाइडेड कि ये टाइम टेबल फॉलो करना है, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। तो उस स्टैंडर्ड बुक का जो चैप्टर पढ़ना है उस वीडियो से रिलेटेड वो आप पढ़ोगे, और रात को जाके हम लोग MCQs कंडक्ट करेंगे यूट्यूब लाइव फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल गया, मॉर्निंग में आपको चैप्टर्स मिल गए जो आपको थ्रू आउट द डे पढ़ना है, एंड देन रात को आप MCQ, हम लोग यूट्यूब लाइव में आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड, एंड दैट इज गोइंग टू बी फॉर एवरी सब्जेक्ट। दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी ये यूट्यूब लाइव वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो वो यूट्यूब लाइव में जब हम आप लोगों से MCQs पूछेंगे तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आएगा कि भाई उस दिन हम लोगों से वीडियोस देखनी है प्रॉपर थ्रू आउट द डे, एक एक्टिव माइंड से वीडियोस देखनी है, चैप्टर को पढ़ना है, बिकॉज रात में हमें जाके ये MCQs भी सोल्व करने हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम टेबल।
दिसंबर में आपका 5 दिसंबर, तो डेट वाइज दिया हुआ है कि किस डेट को आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस डेट को हम लोग कौन सी वीडियो आपको देंगे। तो दिसंबर का टाइम टेबल है, ये आपका जनवरी का टाइम टेबल है, ये आपका फेब का टाइम टेबल है और ये मार्च का टाइम टेबल है। तो अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो व्हाट विल बी द आउटकम। सो आपका 11 फेब को इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 11 फेब को आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जा रहा है। 15 को जैसे ही इकोनॉमिक्स, शुरू में हम 4 सब्जेक्ट्स का साइकिल लेके चल रहे हैं, दैट इज ऑफ साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट, राइट। एक ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन एनवायरमेंट, एक दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक दिन आपका पॉलिटी एंड एक दिन इकोनॉमिक्स। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। और इसी वजह से जो आपको शेड्यूल दिखा कि भाई 15 आवर्स का, सॉरी 30 आवर्स का साइंस एंड टेक का जो कोर्स है वो 18 फेब को जाके कंप्लीट हो रहा है। ऑल्दो 30 आवर्स का है तो हम लोग इसे दिसंबर में स्टार्ट करके दिसंबर में ही खत्म कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ टाइम टेबल, एक दिन में हम आप लोगों को 2 घंटे का 2.5 घंटे का वीडियो दे रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक दिन में ही आपको सारे सब्जेक्ट के। तो पहली साइकिल में, पहले फेज में हम लोग 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। 11 फेब को जैसे ही आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जा रहा है तो साथ के साथ उसी साइकिल में 15 फेब को इकोनॉमिक्स की जगह आर्ट एंड कल्चर, सो 5th सब्जेक्ट एज वेल वी आर गोइंग टू कवर। तो आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो जाएगा। 18 फेब को आपका साइंस एंड टेक खत्म हो रहा है, तो जैसे ही साइंस एंड टेक खत्म हुआ उसकी जगह ज्योग्राफी ले लेगा। आपका इन्वायरमेंट 5 मार्च, फर्स्ट वीक में मार्च में इन्वायरमेंट भी आपका खत्म हो जा रहा है। पॉलिटी थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि पॉलिटी को साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट जैसा नहीं है कि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी बहुत एक्सटेंसिवली, तो पॉलिटी थोड़ा सा ये चलता रहेगा। तो अगले 3 से 4 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो जीएस का सिलेबस है वो कंप्लीटली, अगर स्कोप मिला तो हम लोग हिस्ट्री भी करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल दीज इनिशिएटिव, अगेन आई एम कमिटिंग यू, वी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। इंडियन पॉलिटी की सीरीज जब हम लोगों ने ये इंग्लिश वाली जब स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई आप लोग ऐसा तो दूसरे कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जैसा करते हैं कि भाई थोड़ी सी वीडियोस दे दी या सभी चैप्टर थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया और फिर कि भाई डेप्थ में जाना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप आओ हमारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और आप पढ़ो, हम आपको सही से बताएंगे, सही से गाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं होने जा रहा। वी ऑलरेडी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जहां हमने 100+2 आवर्स का, 102 आवर्स का ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। सो लेट मी एश्योर यू कि ये चीज़ यहाँ नहीं होने जा रही कि आप लोगों से बीच में कोई, हाँ भाई कोई एक्सपेक्टेशन होगी, राइट। सो दैट इज द थिंग। So this was the announcement that I wanted to make. अगर मैं इंडियन पॉलिटी सीरीज की बात करूँ कि इंडियन पॉलिटी सीरीज में आप लोग, so this was the individual टाइम टेबल, कलेक्टिव नहीं, ये इंडिविजुअल टाइम टेबल, ईच एंड सब, किस डेट को आपको इन्वायरमेंट का लेक्चर मिलेगा, किस डेट को साइंस एंड टेक का, किस डेट को पॉलिटी का, किस डेट इकोनॉमिक्स का। तो इंडिविजुअल टाइम टेबल है एंड दैट वाज द कलेक्टिव टाइम टेबल। दिस वॉज द कलेक्टिव टाइम टेबल, ठीक है। अगर इंडियन पॉलिटी सीरीज की मैं बात करूं तो इंडियन पॉलिटी सीरीज वंस यू हैव कंप्लीटेड विद अस देन आई कैन गारंटी यू कि आपको मल्टीपल सोर्सेज जो रेफर किया जाता है, एक बार वैसे तो टॉपर्स या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मोस्ट ऑफ, नहीं लक्ष्मीकांत आप पढ़ लो और लक्ष्मीकांत से आपका, और एनसीईआरटी 11th और 12th का इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। बट गॉन आर द डेज, लेट मी टेल यू, जो भी मेरा एग्जॉस्टिव एक्सपीरियंस रहा है, गॉन आर द डेज अगर 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं that cannot be catered only by the लक्ष्मीकांत and the NCERT। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हमेशा होते हैं जो कि कहां से आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग इस जो 100+2 आवर्स का, अगेन आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार जो भी 16 क्वेश्चंस आए थे उस 16 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन, वो भी इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा मैं डिले हो गया था और लास्ट में जब प्रीलिम आने वाला था तो हमें प्रायोरिटाइज कुछ चैप्टर्स छोड़ने पड़े थे और कुछ चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ा था। तो वो 2 चैप्टर लोअर जुडिशरी मैंने छोड़ दिया था और एक और चैप्टर छोड़ दिया था और वहां से सवाल। अदरवाइज जो चैप्टर्स हमने करवाए हैं 98% ऑफ द चैप्टर वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड, लेट मी टेल यू। तो जो चैप्टर हमने करवाए हैं उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि पूछा गया हो और हमारे स्टूडेंट्स उस चीज को रिप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो होगी, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी, लेट मी टेल यू इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इंडिया ईयर बुक की जो चैप्टर्स है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वो भी हम लोग अपने इसमें कंटेंट में डालेंगे।
डीडी बासु से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ें पास्ट में पूछी गई हैं या अगले कुछ सालों में पूछे जाने का, तो वो भी हम लोग अपने कंटेंट में डालेंगे। ऑलरेडी कंटेंट इज ऑलरेडी रेडी, इट्स जस्ट की थोड़ी सी रीपैकेजिंग, बिकॉज इंग्लिश का जब मैं डिलीवर कर रहा था तो पीपीटी ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ। इट्स जस्ट कि इट नीड्स टू बी रीपैकेज्ड एंड रीपैकेज्ड विद द करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर पिछले 6 से 7 महीने में हुई है। और धीरे धीरे जैसे हम लोग लेक्चर्स प्रोसीड करते रहेंगे तो जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रहा है इधर गवर्नर के रोल को लेके या फिर स्पीकर के रोल को लेके, और लेट मी टेल यू अगेन दिस पॉइंट आई विल हैव टू एम्फेसाइज कि ये जो 100 आवर्स का कोर्स है ये सिर्फ प्री फोकस्ड नहीं होगा, ये मींस फोकस्ड। बिकॉज अगर प्री फोकस्ड मुझे करना होता तो आई कैन फिनिश इट ओनली इन 50 आवर्स, जो कि मैक्सिमम जो यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल कंटेंट, उन्होंने जो भी यूट्यूब जो पॉलिटी की वीडियो डाल रखी है दैट इज हार्डली ऑफ 50 आवर्स और 55 आवर्स, तो मैं भी ये खत्म कर सकता हूं। बट मेरा अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। एनालिटिकल जो पोर्शन है उस एनालिसिस में मैं कंप्लीटली जाता हूं, डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपकी एनालिटिकल सिर्फ फैक्चुअल आपका इंफॉर्मेशन ना मिले, बल्कि इमेजिनेटिव थोड़ी कैपेसिटी जो है उसका होराइजन आपका एक्सपेंड हो, और आप में एनालिटिकल जो सवाल बीच में उठाकर मैं कोशिश करता हूं कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी जो है वो इम्प्रूव हो। और एनालिटिकल एबिलिटी नॉट ओनली इन पॉलिटी बट अदर सब्जेक्ट्स में भी आपकी इम्प्रूव हो। और इसलिए ये जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो हम लोगों की इंग्लिश की थी, इसी वजह से इतनी लंबी खींची है। ठीक है, तो वही चीज़ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में भी होगा। तो यू कैन अगेन बी एश्योर्ड कि दिस सीरीज विल नॉट ओनली फुलफिल योर प्री रिक्वायरमेंट बट मीन्स के भी रिक्वायरमेंट को कैटर करेगा। राइट, सो दिस वाज द अनाउंसमेंट दैट आई वांटेड टू मेक। अगेन आई एम लेटिंग यू नो कि अगर आप यूपीएससी 2021, 2022 या 2023 की अगर तैयारी खुद से कर रहे हो, सो दिस टाइम टेबल अप्रोच इज लिटरली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ यूनिक इनिशिएटिव जो कि हम 2 या 3 लोगों ने मिलकर कोशिश की है कि इसको जो भी सोसाइटी के डिसएडवांटेज बच्चे हैं जो कि प्रेफर नहीं कर सकते, जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इनिशिएटिव उनके लिए है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ या विलेजेस में, रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे बैठे हुए हैं जो कि एलीट फैमिलीज से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, तो उनके लिए इनिशिएटिव है। रादर हमारा इस चैनल का गोल ही यही है कि एजुकेशन जो कि एक सर्विस रही है और अब एक ट्रेड बन चुका है, इसे फिर से थोड़ा सा अपने यूपीएससी फील्ड में, बिकॉज एजुकेशन बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है और हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस, टॉल प्रोमिसेस करें, पर ठीक है, अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे हम लोग। सो आई गारंटी यू कि दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी वन ऑफ द यूनिक इनिशिएटिव एवर हैपन ऑन एनी ऑफ द फ्री प्लेटफॉर्म। सो डू जॉइन अस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर दिस वीडियो एंड इसका रीच आप उन लोगों तक, वाकई इवन इफ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, इनकी की रीच उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। ठीक है, तो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस इनिशिएटिव। डू जॉइन अस। सोशल मीडिया लिंक्स जो है आपको मिल जाएंगे। इंस्टा जो हमारी आईडी है जहां हम रेगुलर अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं, टेलीग्राम जो आईडी है उस पर आप रेगुलर अनाउंसमेंट की वीडियो कब रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी, क्या स्केड्यूल है, बिकॉज इन यूट्यूब हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, तो वो अनाउंसमेंट यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कीजिए आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करने की। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो। जो भी नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी एंड ये इनिशिएटिव 5 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि इस टाइम टेबल को आप फॉलो करें। ठीक है, सो वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो विद दिस मैसेज। थैंक यू, बाय बाय।